अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है वो एक्सरसाइज 3.1 हमने आज स्टार्ट करनी है। इसका बुक आपके पास होनी चाहिए। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है कि हमें ना बताया जाएगा इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने बताना है। इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा, ए पार्ट, वो आपको दे रहा है कि 1 + 2 और 4 + 5। याद रखिएगा दरमियान में कॉमा वगैरह नहीं आता मैट्रिक्स में। इसकी सारी एंट्रीज़ के अंदर थोड़ी स्पेस रखी जाती है, कॉमा वगैरह हम लोग नहीं लगाते। ठीक है, अगर कॉमा वगैरह आ जाए तो वो मैट्रिक्स नहीं होता। इसको पहले थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले 1 + 2 3 होता है और 4 + 5 9 होता है। अब देखिएगा हमने एक लेड पेंसिल का यूज़ करना है, जिसके पहले सबसे पहले हम इस तरह लाइन लगाएंगे। वो कितनी लग रही हैं, वो 1 लग रही है तो ये 1/। अब नीचे की तरफ कितनी लाइंस लग रही हैं, 2 लग रही हैं तो 1/2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक हो गया। मैट्रिक्स इस तरह पार्ट नंबर बी है। बी पार्ट में वो क्या कह रहा है कि a + x and 0 and d + x। इसमें देखिएगा, इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते होंगे। ये मेरे पास वेरिएबल्स आ गए हैं तो वेरिएबल्स को हम सॉल्व नहीं करते। इसको हम लोग सिंपल देखेंगे कि हमारी पहले अगर हमने ऑर्डर निकालना है इसमें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो अब देखिएगा इस तरह हम कितनी लाइंस लगा सकते हैं, 2 लाइन लगा सकते हैं, 2/। अब नीचे को हम कितनी लाइंस लगा सकते हैं, 2 ही लगा सकते हैं, 2/2। ये इसकी रोज़ होती हैं और ये इसके कॉलम होते हैं। ठीक हो गया। इस तरह सी वाला पार्ट है। सी वाला पार्ट में कह रहा है 5/7। अब ये एक नंबर है, अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास पॉइंट्स में वैल्यू आ सकती है, तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ सकता है। तो इसको मैंने तो सॉल्व कर लिया। अगर सॉल्व करने के बाद अब देखिएगा, मैं नीचे इस साइड को कितनी लाइन लगा सकता हूँ, एक ही लगा सकता हूँ। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/। अब नीचे को भी मैं सिर्फ एक ही लाइन लगा सकता हूँ तो 1/1 इसका ऑर्डर हो गया। इस तरह पार्ट नंबर डी है, उसमें देखिएगा उसमें कोई गैप नहीं है। तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन होती है डी मैथ्स रूल के मुताबिक, 2 × 1 = 2। फिर हम लोग उसमें 4 और 5 ऐड कर देंगे। जो वैल्यू बनेगी हमारे पास एक इंटीजर आ जाएगा। एक इंटीजर्स को हम लोग जब करते हैं तो वो भी 1/1 ही आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल आर नॉट। हमने ये बताना है कि जो पेयर्स आपस में दिए हुए हैं ये इक्वल हैं कि नहीं है। तो कह रहे थे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने ये देखना था कि ये जो पेयर्स हमें दिए हुए हैं ये आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि ये मेरे पास सेट, मैंने आपको कहा था कि इसको आप सेट ए का नाम, तो मैट्रिक्स ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें। ठीक हो गया। अब मैट्रिक्स ए तो सिंपल है, मैट्रिक्स बी को हम सिंप्लीफाई यानी कि सॉल्व करके देख लेते हैं। ये 25 का अंडर रूट माइनस 25 का अंडर रूट, नीचे है 16 √4, 25 √5 एंड 16 - 16 √। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है कि ये प्लस में है, ये माइनस में है। ठीक है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 0। अब इसको करते हैं तो 16 हमें पता हो 4 के बराबर है, 4/4 आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5/5, और 16 में 16 निकाल दी तो वो 0 का अंडर रूट। ठीक हो गया। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ तो 0 1 1 एंड 0। अब सेट मैट्रिक्स ए को देखिएगा, वो 1 0 0 1। यहाँ पे क्या बन रहा है, 0 1 1 0, यानी कि 1 की जगह पे यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 की जगह पे 1 आ रहा है। तो ये आपस में इक्वल नहीं है। ए मैट्रिक्स ए इज़ नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी। क्लियर। हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। बी वाला भी बिल्कुल सेम इसी तरह हमने करना है। बी वाले पार्ट में क्या कह रहा है, 1 2 3, और दूसरी साइड पे दिया हुआ है 1 + 2 + 3। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हमने सॉल्व करना है। ये देखिएगा यहाँ पे गैप है, तो ये मेरे पास, अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूँ तो इसका ऑर्डर आ रहा है, अगर मैं वैसे भी ऑर्डर लिखूँ तो इसका आ रहा है 1/3। और इसको मैं देखूँ तो इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करता हूँ तो ये होता है 6। इसका ऑर्डर आता है 1/1, तो
अब इक्वल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम आपस में इक्वल आते हैं, यानी कि इसके कितने रोज़ होंगी उतनी इसके रोज़ होने चाहिए, कितने इसके कॉलम हैं उतने इसके कॉलम होने चाहिए, ठीक होगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन देखी जाती है कि उसी एंट्रीज़ की जगह पर वही एंट्रीज़ आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास ऑर्डर भी सेम नहीं है, तो हम लोग पता लग गया हमें कि ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। नहीं तो फर्दर आपने वैसे भी करके देख लेना है 1 + 2 + 3। सेम अगला सी पार्ट है इसका, उसमें ही आपको ये कह रहा है कि आपके पास एक ओवर की फॉर्म में उसने ये दिया हुआ है, एक वैसे दिए दिया हुआ है। मिसाल के तौर पर जैसे ये देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 एंड कॉमा 1 and 2। अब इसकी बात करते हैं तो 1/2 का मतलब है 0.5, ठीक है। यहाँ पे 1 and 2 है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ऑर्डर देखा जाए तो 1 by 1 बन रहा है, इसका बन रहा है 2 by 1। ऑर्डर ही सेम नहीं है तो हम फर्दर देखेंगे भी नहीं, तो हम लोग कह देंगे ये भी मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है, ठीक हो गया, इज़ नॉट इक्वल टू 1 and 2। अब एक पार्ट रह गया टी वाला, 1 + 0, 0 क्रॉस 0, 0 + 0 और 1 - 0, एक ये मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है 5 × 5/25, 2 - 17 + 15, 3 × 0/7 और 17 × 1/17, ठीक है। हमने इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना दोनों मैट्रिक्स को। इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 1, ये 0, ये 0, ये 1 आ जाएगा। सेम मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 5 × 5 = 25 और ये /25 आ गया। सेम इसको सॉल्व करता हूँ तो 0 के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही आती है, 0/7। इसको सॉल्व करता हूँ तो 15 और 2 ये 17 हो जाएगा, 17 - 17 और ये 17 से कैंसिल आउट, यहाँ पे बच गया 1, ठीक है। ये मेरे पास वैसे का वैसे ही 1 0 0 1, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 1, आपस में कैंसिल आउट हो गए। 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड होती है वो 0 होता है, 17 - 17 0 और ये 1। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ गए, तो हम लोग ये कह देंगे तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 + 0, 0 + 0, 0 × 0 और 1 - 0, ये इज़ इक्वल नॉट इक्वल टू, ये इक्वल होगा किसके 5 × 5/25, 2 - 17 + 15, 3 × 0/3 7 और 17 × 1/17। ये आपस में मैट्रिक्स दोनों इक्वल होंगे, बाकी जो मैट्रिक्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं है।